बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 9 का बायोलॉजी का पेपर 9th क्लास का, और टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। 28 आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। 12 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पेपर MCQs से। पहला जो आपके पास MCQ है, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड 0.35 यानी 35%, 0.45 45%, 0.55 55% और 0.65 65%। 65% 35% जो है वो आपके दोनों इरेलेवेंट ऑप्शंस हैं। 45% जो है वो आपके पास होता है सेल लाइक बॉडीज होती हैं। 55% आपके पास ब्लड का वॉल्यूम होता है, प्लाज्मा होता है आपके पास, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ये देखें आप, इन a healthy person plasma constitute about 55% by volume of blood। ठीक हो गया, तो 55 यानी 0.55 आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड MCQ है, परसेंटेज ऑफ सेल और सेल लाइक बॉडीज इन ब्लड। जैसे हमने ऊपर देखा 55% आपके पास प्लाज्मा होता है और सेल लाइक बॉडीज कितनी होती हैं 0.45 यानी 45%। बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, एल्ब्यूमिन। सबसे पहले तो पेप्सिनोजेन, पेप्सिन को यहाँ से आउट करेंगे। ये दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके, ये आपके पास दो पेप्सिन और पेप्सिनोजेन जो है वो आपके पास रिलीज होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है ना। पेप्सिन आपके पास वहाँ रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है, एंजाइम है आपके पास ये, इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, सॉरी। तो पेप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म है, पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है आपके पास। तो जो एल्ब्यूमिन है इसका काम होता है लिवर में, ठीक है, इसने मेंटेन करना होता है जितने भी आपके लिवर में जो फंक्शंस हो रहे होते हैं और जो सल्यूट्स का, एल्ब्यूमिन का बेसिक काम जो है वो लिवर में ही होता है, ठीक है ना। इसने वहाँ पे मेंटेन करना होता है जो आपका ब्लड का फ्लो और वो जो आपकी सारी बॉडीज़ हैं उन सबको, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करना होता है। जो फाइब्रिनोजेन है वो आपके पास बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। नेक्स्ट आपके पास जी MCQ है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आपके पास होते हैं जी रेड ब्लड सेल्स। 100 डेज, 120 डेज, 110 डेज, 130 डेज, 120 डेज जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, बाकी सब रॉन्ग है। ये जो आपके ब्लड के सेल्स हैं उसमें प्रेजेंट है ये जी, ये आ गया आपके पास एरिथ्रोसाइट्स और ये है इसका आंसर। 120 डेज आपके पास जो है वो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज अबाउट 4 मंथ्स, 120 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच सेल प्ले रोल इन बॉडी डिफेंस। एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, बेसोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स। ओके, अब आपके पास एरिथ्रोसाइट्स क्या है जी, रेड ब्लड सेल्स हैं आपके पास एरिथ्रोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो आपके पास प्लेटलेट्स हैं। बेसोफिल्स जो है वो आपके पास ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, उनकी एक टाइप है। और बॉडी डिफेंस जो है वो ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, बॉडी डिफेंस का। बॉडी के जो डिफेंस है मैकेनिज्म उसको प्ले करना और उसको एक्टिवेट रखना और आपकी बॉडी को हर किस्म के वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी भी खतरनाक एजेंट से उसको सेफ रखना। तो आपका राइट ऑप्शन है जी ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट आपके पास है, दी ब्लड सेल विच डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स एंड आर कलरलेस। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है उनका कलर आपके पास रेड होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऐसा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है आपके पास वो भी कलरलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि विच डू नॉट कंटेन पिगमेंट एंड आर कलरलेस। सॉरी, प्लेटलेट्स आपके पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन नहीं है। वाइट ब्लड सेल आपके पास राइट ऑप्शन है। ये देखें, हम पहली लाइन ही आपकी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की लिखी है, दे आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स। और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उनके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता और कोई पिगमेंट नहीं होता, लेकिन प्लेटलेट्स को हम सेल जो है वो कहते ही नहीं है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि ब्लड सेल जिसमें पिगमेंट ना हो और कलरलेस हो, तो वो आपके पास इन दो ऑप्शन में से आता है। तो इसका तो रेड कलर होता है और ये कलरलेस होते हैं।
तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया जी, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है जी, विच वन इज एन ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल। ये आपके पास है जी वाइट ब्लड सेल में से टॉपिक, ये आपके पास एमसीक्यू आया है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो हमारे पास एमसीक्यू क्या था, हाँ जी, विच वन इज एन ए ग्रेनुलोसाइट, तो आपके पास मोनोसाइट राइट ऑप्शन है। बाकी तीनों के तीनों जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट है, सॉरी ग्रेनुलोसाइट है आपके पास, और ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, 4 to 5 days, 7 to 8 days, 6 to 7 days, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऑप्शन इकट्ठी नहीं हो सकती, लिहाजा ऑल ऑफ दीज आपका गलत हो गया। 4 to 5 days नहीं होता, आपका राइट ऑप्शन है 7 to 8 days, 6 to 7 days भी नहीं होता। ये आपका इसके नीचे पैरा और ये लिखा हुआ है, average lifespan of blood platelets is about 7 to 8 days. Okay. Next आपके पास क्वेश्चन है, the normal pH of human blood is 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Okay. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है। पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, जो है वही रहती है। अगर पीएच थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो आपका जो ब्लड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से आपके बाकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज ब्लड हर जगह फ्लो करता है, हर जगह आपकी बॉडी के हर हिस्से में जा रहा है। राइट आंसर जो है वो इसका है जी 7.4। जो आपका टॉपिक है ब्लड, उसके अंदर ये मेंशन है, एक छोटे से पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये सॉरी छोटा सा पैराग्राफ थोड़ा सा ब्रैकेट में दिया हुआ है कि द पीएच ऑफ ब्लड नॉर्मल इज 7.4। ये फिगर एग्जैक्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, इन दी एम्ब्रॉयनिक एंड फीटल लाइफ रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, बोथ ए एंड बी। एम्ब्रॉयनिक एंड फीटल लाइफ यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले जब वो फीटस है उस वक्त आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किधर बनते हैं, लिवर में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास है लिवर एंड स्प्लीन, यानी कि बोथ ए एंड बी। और जब अडल्ट लाइफ में आप आ जाते हैं उस वक्त आपके सेल्स बोन मैरो में बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम आपकी बुक से भी देख लेते हैं, आपके अगर कोई चाहे कुछ बात है तो वो दूर हो जाए। ये देखें जी, इन द एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ दे आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन, इन एडल्ट्स दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स सच एज स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्री। ठीक हो गया, बोथ एंड बी जो है उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस इन हेल्दी ह्यूमन ब्लड। कौन से सेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके ब्लड में। ऑल ऑफ दीज डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इन तीनों की अमाउंट आपके ब्लड में डिफरेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके ब्लड में होते हैं वो आपके पास है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स आते हैं सबसे कम, और दूसरे नंबर पे आपके पास आते हैं प्लेटलेट, जिनका काम होता है ब्लड क्लोट करवाना। नेक्स्ट आपके पास है जी, AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीर, विलियम हार्वी, थॉमस बी कूले, नन ऑफ दीज। सबसे पहले आउट होगा। थॉमस बी कूले जो आपके पास था उसने थैलासीमिया पर काम किया था। विलियम हार्वी ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है। कार्ल लैंडस्टीनर जो है इसने आपके पास AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट आपका है जी, नेक्स्ट आपके लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ ब्लड। सिंपली आपसे ब्लड की जो है वो डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो जैसी आपकी बुक में लिखी है वही डेफिनेशन आपने याद करनी है और लिख देनी है। ये आपके पास है जी, ब्लड इज a specialized body fluid, a connective tissue that is composed of a liquid called blood plasma and blood cells। उसके बाद आप हेडिंग देंगे ब्लड का वेट, ठीक है, और आप बता देंगे कि ब्लड का वेट कितना होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि एवरेज जो ब्लड है हमारी बॉडी में कितना होता है। ये 3 आपने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। ये आपके पास हो गई ब्लड की डेफिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ल्यूकीमिया।
ल्यूकीमिया आपके पास एक ब्लड डिसऑर्डर है, एक डिसीज़ है, ठीक है। और ये आपके पास आया है ब्लड डिसऑर्डर वाले टॉपिक में से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ल्यूकीमिया इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड abnormal white blood cell. This is caused by a cancerous mutation in bone marrow or limb tissue cell. The mutation result in uncontrolled production of defective white blood cell. दूसरे और आम अल्फाज में इसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑन व्हाट डेट इंटरनेशनल थैलासीमिया डे इज सेलिब्रेटेड, व्हाट इज इट्स एम्स। इसके एम्स क्या है? सबसे पहली बात तो यही समझ आती है कि इस डे को मनाने का मकसद यही है ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों में आगाही फैलाई जाए, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आंसर दिया हुआ है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो सॉरी ये आपके पास है, दी वर्ल्ड सेलिब्रेट्स दी इंटरनेशनल थैलासीमिया डे ऑन 8th of May. This day is dedicated to raise public awareness about thalassemia and to highlight the importance of the care for thalassemia patients. इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि थैलासीमिया कौन सी बीमारी है, बस जो जितना क्वेश्चन किया गया आप उतना आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, व्हाट आर बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, हमने इसमें ये बताना है ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने किस बेस पे बनाया था, जिन्होंने भी बनाया था। इसका आंसर ये आपको मिल जाएगा। Blood group systems are classification of blood based on the presence or absence of antigens on the surface of a blood cell. An antigen is a molecule that can stimulate an immune response. ठीक हो गया, ये आपके पास एंटीजन की डेफिनेशन भी आ गई और बेसिस भी आ गई ब्लड ग्रुप सिस्टम की, कि क्यों बना, किस बेस पे बनाते हैं हम इसको, ठीक हो गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, how many human blood group systems have been studied till to date? इसका आंसर भी आपकी बुक में मेंशन है। ये a total of 29 human blood group systems are now recognized by the International Society of Blood Transfusion ISBT. ये इसका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, who discovered RH blood group system and write its basis of classification? किसने डिस्कवर किया था, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की थी, ये आपके पास है RH blood group system. In 1930, Carl Landsteiner discovered the RH blood group system. In this system, there are two blood groups, RH positive, RH negative. These blood groups are distinct from each other on the basis of antigens called RH factor. ठीक है, ये नीचे आपने बताना है RH positive, yes, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। RH फैक्टर जिसके ब्लड में होगा, RH पॉजिटिव वो होगा जिसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं होगा, और RH नेगेटिव वो होगा जिसके ब्लड में RH फैक्टर होगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जिसके ब्लड में RH फैक्टर होगा वो RH पॉजिटिव होगा, और जिसके ब्लड में नहीं होगा वो RH नेगेटिव होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसकी बेसिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, व्हाट इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर आपके पास वो होता है जो कि अपना ब्लड हर किसी को दे सकता है। हमारे पास जो यूनिवर्सल डोनर है वो है O ब्लड ग्रुप। ओ जो जिनका ब्लड ग्रुप होता है, स्पेसिफिकली O नेगेटिव जिनका होता है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो आपके पास होते हैं वो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है, और वो तो सबको ही ब्लड दे सकते हैं। ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं, AB वाले को भी दे सकते हैं। तो हमारे पास O ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। O blood group individuals are called universal donors because they can donate blood to the recipient of every other blood group. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज एंटीजन। अभी हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन देखी थी, और
ये आपके पास अभी इसकी डेफिनेशन आई थी, ये आगे जी। एन एंटीजन इज एन मॉलिक्यूल दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई, आपने ऐसे ही लिखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर थ्रोम्बोसाइट्स, राइट इट्स फंक्शंस। थ्रोम्बोसाइट्स आपके पास होते हैं जी प्लेटलेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और सबसे पहला फंक्शन जो दिमाग में आता है इनका नाम सुनते ही वो है जी ब्लड क्लॉटिंग। तो थ्रोम्बोसाइट्स आपके पास जो है वो क्या करवाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। प्लेटलेट्स हैं आपके पास ये आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। क्या काम होता है इनका, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, द क्लॉट सर्व्स एज अ टेम्पररी सील एट द डैमेज्ड एरिया। जब कभी किसी को डेंगू का बुखार होता है, जब डेंगू वायरस अटैक करता है, सबसे पहले इस पे जाके अटैक करता है, आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं और WBCs होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी डिफेंस जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी हाउ प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। जो आपका टॉपिक ब्लड है वहाँ पे एक छोटी सी आपकी बॉक्स बना हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हाउ इज प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, ब्लड इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी एंड एन एंटीकोगुलेंट केमिकल दैट inhibits blood clotting is mixed in it. After about 5 minutes plasma separates from blood cell which settle down. ये आपका आंसर है और आपने इसे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट टाइप्स ऑफ WBCs। हमने पढ़ी थी वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स थी कॉमन, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स थी और ग्रेनुलोसाइट्स थी, उसकी भी आगे से आपके पास टाइप्स थी जो हमने ऊपर MCQs में जिनको देखा था कि आपके पास इसका जवाब आ गया। दो टाइप्स हैं आपके पास, ग्रेनुलोसाइट्स आगे से उसकी टाइप है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक ग्रेनुलोसाइट्स उसकी आगे से टाइप है जी आपके पास, सॉरी ईसनोफिल्स भी थी, मोनोसाइट्स और B and T लिम्फोसाइट्स। आपने क्या करना है, आपने बताना है ग्रेनुलोसाइट्स की हेडिंग देनी है, फिर आपने बताना है कि इसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, फिर आपने बताना है कि उसके 3 आपके पास मजीद सब टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स जो ब्रैकेट में बताया गया ना वैसे वैसे आपने उनके आगे लिख देना है। फिर आपने दूसरी टाइप के बारे में बताना है और बताना है कि इसका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इसमें ग्रैनुलर नहीं होता, और फिर बताना है कि उसकी भी आगे से 2 सब टाइप्स हैं। और जी आपका यहाँ पे जो लिखा गया है ये ब्रैकेट के अंदर जो बताया हुआ है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स को बताया कि प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड किल जर्म्स, तो ये भी आपने उसके आगे मेंशन करना है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाएगा और फुल 2 मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ब्लड ऑफ डोनर शुड बी चेक बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई अपना ब्लड डोनेट कर रहा है किसी को तो क्यों चेक करना चाहिए। सबसे पहले चेक करने की वजह ये होती है कि आया उसके ब्लड में किसी किस्म की मिलावट तो नहीं है। मिलावट से मतलब पहले तो हम ये चेक करते हैं ना कि उसका ब्लड ग्रुप, जिस बंदे को ब्लड लगाना है उसके ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैच कर रही है तो फिर हमने ये देखना है आया उसके ब्लड में कोई डिसीज तो नहीं है, खुदा ना खास्ता उसे ब्लड कैंसर ना हो, उसे एड्स भी हो सकता है, उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन चल रहा हो और जिस बंदे को हम ब्लड लगाएं उसको भी इन्फेक्शन हो जाए और बंदा वैसे ही मर जाए या कोई और उससे मसला हो जाए। तो इसलिए हम हमेशा ब्लड जो है किसी को देने से पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, आया उसे उसकी जो सेल्स की अमाउंट है वो सही है कि नहीं, किसी किस्म का भी कोई मसला है, कोई बीमारी है तो फिर वो पता चल जाता है। दूसरे बंदे का नुकसान तो नहीं करना ना उसे खून देकर, हमने उसको फ़ायदा ही पहुंचाना है, इसलिए जो है वो हमेशा ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट हैपन्स इन डेंगू फीवर। इसका जवाब तो सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। जब कभी भी किसी को डेंगू फीवर होता है तो उसके वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, ठीक है, और उसकी फिर आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, क्योंकि कोई छोटा सा बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी पे आके अटैक करेगा तो फ़ौरन से पहले जो है वो अपना काम दिखा जाएगा, क्योंकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बहुत वीक हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लेटलेट्स गिरने की वजह से आपके पास जो है वो नोज गम से ब्लीडिंग होती है, और ये सबसे लास्ट स्टेज है आपके पास डेंगू फीवर की। अगर इसका इलाज ना किया जाए और आपके प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा ना हो तो फिर जिनके खून निकलना शुरू होता है ना बॉडी में से, फिर उनके बचने की उम्मीद कम ही होती है। तो इस छोटे से बॉक्स में जो है वो आपका आंसर दिया हुआ है,
यहाँ से आप याद करिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सिस्टम परफॉर्म ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में कौन सा सिस्टम है आपका जो कि ट्रांसपोर्ट करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास जो है वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये है इसका आंसर। ठीक हो गया आपका। दूसरा एक और सिस्टम भी है आपका जो कि परफॉर्म करता है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। ये दोनों जो है वो आपके पास आपके जितनी भी बॉडी में इसेंशियल चीज़ें हैं ब्लड के थ्रू, और जो आपका लिम्फ मटेरियल होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में मूव करता है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ह्यूमंस में। ठीक हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके जी दो लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपके पास किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ये हम देख लेते हैं किस तरह से होती है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आपको समझाने के लिए एक चार्ट है, ये आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। Blood transfusion is the process of transferring blood or blood-based products from one person into the circulatory system of another. Blood transfusion can be life-saving in some situations, such as massive blood loss due to injury, and can be used to replace blood loss during surgery. People suffering from anemia, hemophilia, thalassemia, or sickle cell anemia disease may require frequent blood transfusions. करते हैं इस तरह। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें हम ये बताएंगे कि ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो बताएंगे। फिर आप लिखेंगे यूजेस क्या हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, उसमें आप ये बताएंगे कि किसी इंजरी की वजह से या ब्लड लॉस हो गया सर्जरी की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से आपको ब्लड ट्रांसफ़र करना हो तो ठीक है, ये उसके यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे प्रोसेस पे, आप हेडिंग देंगे प्रोसेस और ये सारा आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी यूनिवर्सल डोनर्स की और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, और उसमें आप बताएंगे कि वो कौन से हैं और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, राइट अ नोट ऑन ब्लड डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आपकी बुक में जितने ब्लड के डिसऑर्डर्स बताए गए हैं वो सारे आपने लिखने हैं। ठीक हो गया। पहला आपके पास है, पहले तो आपने डेफिनेशन बतानी है जो यहाँ ऊपर दी गई है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन यहाँ पे आपकी दी गई है कि कितने ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो बतानी है आपने। उसके बाद आप हेडिंग देंगे ल्यूकीमिया की, उसका सारा बताएंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसकी रीज़न बताएंगे कैसे होता है, और फिर आप बताएंगे जी इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद आप आएंगे थैलासीमिया में, उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे इसकी रीज़न किस तरह होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और वो भी आपका दिया है। इट कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इट डजंट गिव 100% क्योर रेट। ओके, तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ आपको लगे कि रहेगी डिस्कस नहीं हो पाई या और मज़ीद अच्छे से डिस्कस हो सकती थी तो हम उसको दोबारा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम।
अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।